नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हमारा टॉपिक उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट और अध्याय 1 का टॉपिक है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल क्या है और यह व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु जिस सूत्र के आधार पर इधर उधर घूमती रहती है, वही सूत्र है उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया मॉडल। जैसे जब भी कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जैसे जब हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। जैसे हमें जब गुस्सा आता है तभी हम किसी के साथ में मारपीट करते हैं, और उसी कारण को हम उद्दीपक कहते हैं। और जो कार्य को संपन्न करता है वह प्राणी, और जो कार्य संपन्न होता है अर्थात जो निष्कर्ष निकलता है वह है अनुक्रिया। अर्थात जिसे हम कह सकते हैं उद्दीपक एक समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करता है और जिसके कारण उसका समाधान करने के लिए प्राणी कोई न कोई अनुक्रिया अवश्य करता है। व्यक्ति का समूचा व्यवहार समस्या समाधान करने के लिए समझा जाता है। अर्थात व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसके सामने अपने परिस्थिति को के समस्याओं का समाधान करने के लिए करता है। अब इसका विकास कब और किस प्रकार हुआ है, अब हम ये जानेंगे। 20वीं सदी के आरंभ में उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तथा समस्त व्यवहारवादियों के अनुसार वैसे ही यांत्रिक ढांचे में फिट हो सकता था। जिस प्रकार बटन दबाने के बाद रोशनी का जल जाना, जिसमें बल्ब का जलने का कारण बटन दबाना हुआ, यह एक उद्दीपक है। अर्थात बटन दबाना उद्दीपक हुआ, बल्ब का जलना अर्थात बल्ब प्राणी और बल्ब का जलना अनुक्रिया का संबंध होता है। इस सूत्र की यांत्रिकता और उसमें होने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंग और प्राणी के अभाव के कारण इसे उतनी स्वीकृति नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। अर्थात जब तक कोई प्राणी ही नहीं होगा तो कार्य संभव हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसमें प्राणी को भी बीच में स्थान दिया गया है। और इसी के संबंध में वुडवर्थ ने इसमें संशोधन किया और अनुक्रिया मॉडल को वर्तमान रूप दिया। वे कहते हैं उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया, जिसे हम SOR भी कहते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी व्यवहार अपने आप तथा बिना किसी व्यक्ति के घटित नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यवहार का कारण कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उसी कारण व्यक्ति उद्दीप्त होता है और जिसकी प्रतिक्रिया में प्राणी व अनुक्रिया करता है। व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यवहारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। अर्थात उद्दीपक, प्राणी और अनुक्रिया। तो अब हम जानेंगे उद्दीपक क्या है, इसको विस्तार रूप से जानेंगे। प्राणी क्या है, इसको भी विस्तार रूप से जानेंगे। और अनुक्रिया क्या है और इन तीनों में आपस में संबंध क्या है, यह भी हम जानेंगे। तो अब बात करते हैं उद्दीपक के बारे में। यह व्यवहार के कारण के रूप में जाना जाता है तथा यह कारणों के प्रभाव के रूप में ग्रहित होता है। यह कई बार व्यक्ति के परिवेश या वातावरण में विद्यमान होता है। किसी जीवित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को हम उद्दीपक पद से व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, बिना समस्या के उसका जीवन नहीं रहता है, और यह जो समस्याएं हैं वही उद्दीपक का कार्य करती हैं व्यवहार को करने के लिए। इसीलिए उद्दीपक समस्यात्मक परिस्थितियों से निर्मित रहता है, और इन्हीं परिवेशों के कारण हमारी ज्ञानेंद्रियां कुछ उद्दीपकों को ग्रहण करती हैं और उनके अनुरूप ही व्यवहार करती हैं।
व्यक्ति का जो परिवेश होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है तथा उसमें होने वाली सभी घटनाएं व्यवहार के लिए उद्दीप्त होती, उत्तरदायी होती हैं। प्रत्येक वह परिस्थिति या घटना जो हमें किसी कार्य के लिए प्रेरणा देती है उद्दीपक कहलाती है। यह व्यक्ति के आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार से विद्यमान रहती है, अर्थात मन के अंदर अर्थात मानव के शरीर के अंदर मन अर्थात भावनाओं के रूप में रहती हैं और बाहर व्यक्ति, वस्तु या किसी और चीज को आप मान सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है उद्दीपक का। तो इसी कारण यह आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों में विद्यमान रहती है। अब अगला है प्राणी। यह पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवहार के घटित होने के लिए प्राणी का उद्दीप्त होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक प्राणी को समस्याएं समझ नहीं आएंगी तब तक वो उसके प्रति व्यवहार कर नहीं पाएगा। एक व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति विभिन्न कालखंडों में एक ही अनुक्रिया नहीं कर सकता, बल्कि विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। जैसे आप शरीर के अंदर मन के बारे में मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मन के विषय में हम बात, एक ही समय में मन के अंदर कई सारी भावनाएं जागृत होती हैं और मृत होती हैं, और इन्हें चूंकि व्यक्ति ही करता है तो यह व्यक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं हो सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक वातावरण सदैव एक जैसा नहीं रह सकता, अर्थात मन के अंदर की एक बात पत्थर की लकीर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इन पर अभिप्रेरकों का दबाव पड़ता है। वैयक्तिक विभिन्नता के कारण व्यवहार में पाई जाने वाली वैयक्तिक विभिन्नताएं का वर्णन इन्हीं व्यक्तिगत कारणों पर आधारित किया जाता है। व्यक्ति का व्यवहार जितना उद्दीप्त कारकों से प्रभावित होता है उससे ज्यादा वो संयंत्र से प्रभावित होता है। अर्थात जैसे आप नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं कि बाहर भड़काने वाले 1000 मिल जाएंगे, परंतु जब तक आप स्वयं नहीं भड़केंगे तब तक आप कोई भी कार्य नहीं संपन्न करेंगे। और अनुक्रिया करने वाला ही प्राणी कहलाता है। व्यक्ति का पूर्वानुभव, आयु, योग्यता, वैयक्तिक भिन्नता एवं आंतरिक अभिप्रेरकों की स्थिति के कारण व्यवहार का स्वरूप भी बदलता रहता है। ये तो हुआ प्राणी कि प्राणी क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब हम जानेंगे अनुक्रिया के बारे में। अनुक्रिया के बारे में एक छोटी सी झांकी मैंने आपको शुरुआत में ही दे दी है। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे। यह इस मॉडल का अंतिम पद है। हम व्यवहार में जो भी कार्य करते हैं वे सभी कार्य अनुक्रिया ही हैं। यह अनुक्रिया किसी उद्दीपक के प्रति होती है तथा उद्दीपक को परिवर्तित किया जा सकता है। अनुक्रिया उस समस्यात्मक परिस्थिति के समायोजन से घटित होता है जिसे हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक के द्वारा जो समस्या व्यक्ति के सामने आती है तथा व्यक्ति समायोजन के लिए जो व्यवहार करता है वही अनुक्रिया कहलाती हैं। व्यक्ति की अनुक्रिया ही मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु है, जिसके कारण ही हम व्यक्ति के आंतरिक कारणों की व्याख्या करते हैं। और इसी प्रकार यह मॉडल मनोविज्ञान परिचायक एवं आधार है और इसी को आधार बना करके वर्गों का चरों का वर्गीकरण भी करते हैं और संपूर्ण व्यवहार की इसी के साथ हम व्याख्या भी कर सकते हैं। और इसी के द्वारा उद्दीपक एवं अनुक्रिया में घटित होने वाले अंतःक्रियाओं की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ये जो घटनाएं होती हैं वह प्राणी के अंतर्गत होती हैं, प्राणी के अंदर होती हैं। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि सिद्ध कीजिए उद्दीपक अनुक्रिया मॉडल के अंदर प्राणी का किस प्रकार स्थान है, तभी आप यही आंसर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जैसे हमने प्रयोगात्मक विधि को जाना था उसी प्रकार से और भी बहुत सारी विधियां हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।